बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स इन टेक्स्ट बुक यूनिट 9 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे रिलेटेड थ्योरम भी हम प्रूव कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। प्रूव डेट AD बाइसेक्ट्स एंगल A एंड AD परपेंडिकुलर है BC के। तो देखो, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है कि इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है और क्या हमें प्रूव करना है। देखो, हमें गिवन ये है कि ये जो ABC है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, ये हमें गिवन है। और हमें प्रूव क्या करना है? हमें ये प्रूव करना है कि ये जो हमारे पास AD है ये एंगल A का बाइसेक्टर है, ये हमें प्रूव करना है। यानी एंगल A को दो इक्वल एंगल्स में ये AD डिवाइड कर रहा है, ये हमें प्रूव करना है। और हमें ये प्रूव करना है कि ये जो AD है ये BC के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो देखो, अगर AD एंगल A का बाइसेक्टर है तो फिर एंगल 1 और एंगल 2 कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। ठीक है, इसी तरह से AD BC के परपेंडिकुलर है तो फिर एंगल 3 एंगल 4 ये दोनों किसके इक्वल होने चाहिए? 90 डिग्रीज के इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ हमें क्या गिवन है? ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये हमें गिवन है। तो मैं यहाँ लिखूंगा ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, अब ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हमें अच्छी तरह से पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। यानी AB AC के कॉन्ग्रुएंट होगी, साइड AB कॉन्ग्रुएंट होगी साइड AC के। ठीक है, तो ये हमें गिवन है। एंड और हमें क्या गिवन है? हमें ये गिवन है कि D जो है BC का मिड पॉइंट है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अब देखो, D जो है वो BC का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये होगा कि BD और CD इक्वल होंगे, यानी कि BD कॉन्ग्रुएंट होगी CD के। ठीक है, तो ये हमें गिवन है। हमें प्रूव ये करना है कि AD एंगल A को बाइसेक्ट करती है। ये जो AD है बाइसेक्ट करती है किसको? एंगल A को। इसी तरह से एंड AD परपेंडिकुलर है BC के, AD BC के परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूव करना है। AD परपेंडिकुलर है BC के, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो, एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूव करना है। इसी तरह से एंगल 3 एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट है, ये हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए जो है कि हम ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। जैसे ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो हम कह सकेंगे कि एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 2 के और एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 4 के। तो पहले हम इन दोनों एंगल्स को और इन दोनों एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, फिर हम बताएंगे कि AD जो है कि वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है और AD जो है वो BC के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जो है कि मैं देखता हूँ इन ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD इन दोनों ट्रायंगल्स की कोरेस्पोंडेंस में मैं देखता हूँ कि AB AC के कॉन्ग्रुएंट है, AB कॉन्ग्रुएंट है AC के, और ये हमें गिवन है क्योंकि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, लिहाजा AB AC के कॉन्ग्रुएंट है और ये हमें गिवन है। इसी तरह से AD दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, यानी ट्रायंगल ABD में भी AD है और ट्रायंगल ACD में भी AD है। तो दोनों ट्रायंगल में ये जो साइड AD है ये कॉमन है, तो AD कॉन्ग्रुएंट होगी AD के। और रीजन क्या लिखेंगे? कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल। इसी तरह से ट्रायंगल ABD में BD और ट्रायंगल ACD में CD ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि BD कॉन्ग्रुएंट है CD के।
क्यों कॉन्ग्रेंट है? क्योंकि डी जो है वो BC का मिड पॉइंट है। हम यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, देयरफॉर दीज टू साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम आसान सा रीज़न लिख लेते हैं, क्योंकि डी जो है कि वो BC का मिड पॉइंट है, लिहाजा BD CD के कॉन्ग्रेंट है और ये हमें गिवन है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर गिवन। आप ये रीज़न भी लिख सकते हो कि डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, अब साइड की बेस पर हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ACD के बाय साइड। तो साइड रूल के तहत ये दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव किया, यानी ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD को हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव किया। लिहाजा दोनों ट्राइंगल के कोरेस्पोंडिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे, यानी ट्राइंगल ABD का एंगल 1 और ट्राइंगल ACD का एंगल 2, ये दोनों कॉन्ग्रेंट होंगे, यानी एंगल 1 कॉन्ग्रेंट होगा एंगल 2 के। इसी तरह से ट्राइंगल ABD का एंगल 3 और ट्राइंगल ACD का एंगल 4, ये भी कॉन्ग्रेंट होंगे, यानी कि एंगल 3 कॉन्ग्रेंट होगा एंगल 4 के। और इन दोनों का सेम रीजन लिख देंगे, और वो क्या लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया है, लिहाजा कोरेस्पोंडिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया, लिहाजा कोरेस्पोंडिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट होंगे। अब देखो यहाँ पर एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, यानी कॉन्ग्रेंट है एंगल 2 के। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये जो AD है इसने एंगल A को बाइसेक्ट किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे AD बाइसेक्ट एंगल A, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, AD बाइसेक्ट एंगल A। रीजन क्या लिखें, AD ने A को क्यों बाइसेक्ट किया, क्या रीजन लिखें, ये रीजन लिखेंगे क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के कॉन्ग्रेंट है, एंगल 1 कॉन्ग्रेंट है एंगल 2 के, ये यहाँ पर हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, लिहाजा AD बाइसेक्ट एंगल A। अब देखो AD BC के परपेंडिकुलर है, ये हमें प्रूव करना है। तो उसके लिए एंगल 3 और एंगल 4 दोनों इक्वल होने चाहिए। किसके इक्वल होने चाहिए, 90 डिग्रीज के इक्वल होने चाहिए। अब देखो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल तो है, क्या ये दोनों 90 डिग्रीज के इक्वल हैं? तो उसके लिए हम देखते हैं कि ये जो एंगल 3 और एंगल 4 है, इन दोनों का सम जो है कि वो 180 डिग्रीज के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो मेजरमेंट एंगल 3 प्लस मेजरमेंट एंगल 4, ठीक है, किसके इक्वल होगा, 180 डिग्रीज के। क्यों 180 डिग्रीज के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। रीजन लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, देयरफॉर द सम ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स इक्वल होता है 180 डिग्रीज के। अब देखो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल हैं, तो 90 प्लस 90 इक्वल होगा 180 डिग्रीज के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेजरमेंट एंगल 3 है ये इक्वल होगा मेजरमेंट एंगल 4 के, और ये इक्वल होगा 90 डिग्रीज के। यहाँ लिखेंगे ईच इक्वल टू 90 डिग्रीज, ईच इक्वल टू 90 डिग्रीज। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये जो AD है ये BC के परपेंडिकुलर है, AD परपेंडिकुलर है किसके, BC के। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना था, जो हमने प्रूव किया। हमें दो चीज़ें प्रूव करनी थी, एक हमें ये प्रूव करना था कि AD एंगल A का बाइसेक्टर है, ये प्रूव करना था, यानी AD बाइसेक्ट एंगल A, जो हमने यहाँ प्रूव किया। इसी तरह से AD परपेंडिकुलर है BC के, तो ये हमने प्रूव किया। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन को भी सोल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉमन बेस BC,
प्रूव डेट AD इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ BC। तो इस क्वेश्चन में हमें दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स गिवन हैं, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DBC, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। इन दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल की कॉमन बेस है BC और ये दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल कॉमन बेस BC के एक ही साइड पर मौजूद हैं। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है कि AD राइट बाइसेक्टर है BC का। किस तरह से प्रूव करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, यानी ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC। ये दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हमें गिवन है, आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, ये हमें गिवन है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि AD राइट बाइसेक्टर है BC का। AD क्या है, इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ BC, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, AD BC का राइट बाइसेक्टर, इसका मतलब क्या है कि AD BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करेगा और AD BC पर 90 डिग्रीज के एंगल भी बनाएगा। तो ये हमें प्रूव करना है। तो देखो, इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो एंगल 1 और एंगल 2 को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। उसके लिए हम ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। जैसे ही ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। तो पहला काम तो हम एंगल 1 और एंगल 2 को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। उसके लिए हम ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD, इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। तो यहाँ लिखूंगा मैं इन ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD। तो ट्राइंगल ABD में AB और ट्राइंगल ACD में AC, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी AB कॉन्ग्रुएंट है AC के। कैसे कह सकते हैं, ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये हमें गिवन है, तो हम यहाँ लिखेंगे गिवन। इसी तरह से ट्राइंगल ABD में AD और ट्राइंगल ACD में साइड AD, दोनों ट्राइंगल्स में ये साइड AD क्या है, कॉमन है, तो AD कॉन्ग्रुएंट है, AD कॉन्ग्रुएंट है AD के, और दोनों ट्राइंगल्स में ये जो साइड AD है ये कॉमन है। इसी तरह से ट्राइंगल ABD में BD और ट्राइंगल ACD में CD, ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि BD कॉन्ग्रुएंट है CD के। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ट्राइंगल DBC क्या है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, लिहाजा BD कॉन्ग्रुएंट है CD के, और ये हमें गिवन है। क्या गिवन है, ट्राइंगल DBC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये गिवन है, लिहाजा उसकी दो साइड्स जो है यानी BD और CD ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो साइड की बेस पर हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACD के। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय साइड। तो साइड रूल के तहत हम कहेंगे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। अब ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल ACD को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, लिहाजा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 2 के। रीजन क्या लिखेंगे, बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, लिहाजा कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब देखो, यहाँ हमें ये प्रूव करना है कि AD इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ BC। अब यहाँ पर ये जो AD है ये BC पर तो मौजूद ही नहीं है। ठीक है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि ये जो AD है ये BC का राइट बाइसेक्टर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल DBC है इसको मैं अपनी तरफ खोल लेता हूँ। ठीक है, तो जैसे ही इस ट्राइंगल DBC को अपनी तरफ खोलूँगा तो ट्राइंगल ABC तो अपनी जगह पर ही मौजूद है, तो मैं लिखूँगा ट्राइंगल ABC। ठीक है, ट्राइंगल ABC, और जैसे ही ट्राइंगल DBC को अपनी तरफ मैं खोलूँगा तो सिर्फ D जो है कि वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा इस तरह से, और BC भी अपनी जगह पर रहेगा। अब ये जो हमारे पास AD है ये प्रूव करना है कि ये जो AD है राइट बाइसेक्टर है इस BC का।
यानी कि इस पॉइंट को मैं ई कहता हूँ, ठीक है। और इस पॉइंट पर ये जो AD है BC के इस पॉइंट पर ये जो AD है 90 डिग्रीज के एंगल बनाएगा, और ये जो AD है BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी BE और CE में। तो हम कहेंगे कि ये जो AD है राइट बाइसेक्टर है किसका, BC का। इस तरह से ये प्रूव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अब देखो ये वाला जो एंगल है एंगल 1 और एंगल 2 ही है, इसको मैं एंगल 3 कहूँगा और इसको मैं एंगल 4 कहता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACE इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। जैसे ही ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACE कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो एंगल 3 एंगल 4 के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। इसी तरह से जो है BE CE के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि मैं ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACE, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा नाउ इन ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल ACE इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डेंस देखता हूँ। तो ट्राइंगल ABE में AB और ट्राइंगल ACE में AC, तो AB कॉन्ग्रुएंट है किसके, AC के, ठीक है। और ये क्या है हमें गिवन है क्योंकि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ऊपर भी AB AC के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। इसी तरह से ट्राइंगल ABE में एंगल 1 और ट्राइंगल ACE में एंगल 2, एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है एंगल 2 के। कैसे कह सकते हैं, अभी अभी ऊपर प्रूव किया हमने, तो लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड अबव लिख दो। इसी तरह से ट्राइंगल ABE में AE और ट्राइंगल ACE में AE, दोनों ट्राइंगल की कॉमन साइड क्या है, AE, AE कॉन्ग्रुएंट है AE के, तो क्या रीज़न लिखेंगे, कॉमन, ठीक है। तो साइड एंगल साइड की बेस पर हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACE के बाय साइड एंगल साइड। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, यानी ट्राइंगल ABE को और ट्राइंगल ACE को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। लिहाजा कोरेस्पोंडिंग एंगल्स और कोरेस्पोंडिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, यानी कि BE कॉन्ग्रुएंट होगा CE के, साइड BE कॉन्ग्रुएंट होगी CE के। इसी तरह से एंगल 3 कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल 4 के। दोनों के लिए सेम रीजन लिख लेंगे और वो क्या लिखेंगे, बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, बाय कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, लिहाजा कोरेस्पोंडिंग साइड और कोरेस्पोंडिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्रीज के इक्वल होता है। यहाँ पर मैं लिखूंगा एंगल 3 मेजरमेंट एंगल 3 प्लस मेजरमेंट एंगल 4 इक्वल होता है 180 डिग्रीज के, ठीक है। रीज़न क्या लिखूंगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है, इन दोनों का सम 180 डिग्रीज के इक्वल होगा। ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं कि एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। तो 180 डिग्री कैसे बनेगा, जब ये एंगल 90 डिग्रीज के इक्वल होगा, ये वाला एंगल भी 90 डिग्रीज के इक्वल होगा, तो 90 प्लस 90 ही 180 डिग्री होता है। यानी एंगल 3 और एंगल 4 मेजरमेंट एंगल 3 इक्वल होगा मेजरमेंट एंगल 4, और ये दोनों किसके इक्वल होंगे, 90 डिग्रीज के इक्वल होंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे बोथ, बोथ, या यूं भी लिख सकते हैं कि ईच इक्वल टू 90 डिग्रीज। दोनों किसके इक्वल हैं, एंगल 3 और एंगल 4 90 डिग्रीज के इक्वल है, ठीक है। तो एंगल 3 और एंगल 4 ये दोनों किसके इक्वल है, 90 डिग्रीज के इक्वल है। और ऊपर हम ये प्रूव कर चुके हैं कि BE CE के कॉन्ग्रुएंट है, BE एंड BE कॉन्ग्रुएंट है CE के, ठीक है। ये हम ऊपर प्रूव कर चुके हैं, तो लिखेंगे प्रूव्ड, ठीक है, प्रूव्ड अबव, ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं। तो देखो एंगल 3
एंगल 4 दोनों किसके इक्वल है 90 डिग्रीज के, और बी ई सी ई के इक्वल है यानी कॉन्ग्रुएंट है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ए डी है ये बी सी का राइट बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, हो सकता है यहाँ जगह ना हो तो मैं यहाँ लिखूँगा, हैंस इसके नीचे लिखना है आपने, ठीक है, हैंस ए डी, हैंस ए डी इज द राइट बाइसेक्टर ऑफ बी सी। इस तरह से हमने ये प्रूव कर लिया। आई होप के ये आपको समझ में आया होगा।